जैसे कि आप सब लोग पता ही पड़ा कि 10 जुलाई को एक घटना घटित हुई थी कंकड़ बाग में ग्रेविटी मॉल के पास में, जहाँ पे एक व्यक्ति के साथ दो बाइक सवार अपराध कर्मियों द्वारा लूट की घटना घटित हुई थी। उसमें आवेदक रोहित कुमार जो वादी थे उस केस के, उन्होंने केस दर्ज कराया कि वो जब आ रहे थे राजेंद्र नगर से ग्रेविटी मॉल के पास में उनसे 3,30,000 रुपये, उसके साथ साथ कुछ कीमती सामान जो है उनसे लूट लिए गए हैं। राजेंद्र नगर टर्मिनल से जो उनकी कंपनी का जो पैसा कलेक्ट करके 10 लाख रुपए के आसपास को पैसा कलेक्ट करके वो जो आ रहे थे, और लेकिन उन्होंने जो आवेदन अपना दिया वो 3,30,000 रुपये का उन्होंने आवेदन दिया। जब हमने कंपनी के जो मालिक हैं उनसे बयान हमने कांड के अनुसंधान दर्ज कराया, पिछले 3-4 महीने से जो है वो प्लानिंग कर रहा था कि जो उसकी कंपनी में से जो भी पैसा कलेक्शन होता है वो उसको एक फेक लूट का केस बना के उसको दर्शा के उसके बाद जो जितना पैसा है उसको वो अपने साथियों के बीच में बांटने का उनका जो एक कॉन्स्पिरेसी था। अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इसमें 5 लोग ही जो है इसमें ये पूरी तरीके से शामिल थे। वादी के जो मालिक हैं उनकी कंपनी के, उन्हीं का भी बयान दर्ज किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं अजय शर्मा। आपको बता दें, राजधानी में अपराधी पूरी तरीके से बेलगाम हो चुके हैं और उन पे अंकुश लगाने के लिए लगातार पटना पुलिस कवायद करते हुए नजर आ रही है और सफलता भी प्राप्त कर रही है। ताज़ा मामला आपको बताते हैं, कंकड़बाग थाना अंतर्गत का है, जहां पर कि बीते 10 जुलाई को बालाजी एग्रोटेक कंपनी के कर्मचारी से 10 लाख रुपए की लूट की खबर 10 तारीख को मीडिया में आई थी। जब इसकी सूचना कंकड़बाग थाना को लगती है तो लिखित शिकायत 3 लाख की ही दी जाती है। जब लिखित शिकायत पे कंकड़बाग थाना की पुलिस एग्रोटेक के मालिक के पास जाती है तो मालिक ने बताया है कि 10 लाख रुपए की लूट होती है। तो वहीं पे पटना पुलिस का माथा ठनक जाता है और माथा ठनकने के बाद कुछ केस अलग ही मोड़ ले लेता है। जब इसकी अनुसंधान में पटना पुलिस पूरी तरीके से जुट जाती है तो अनुसंधान के दरमियान रोहित और राहुल का ही नाम सामने आता है। आपको बता दें, रोहित एग्रोटेक कंपनी में कर्मचारी था और वही पूरी तरीके से यह जो लूट की साजिश हुई थी, ठगी की साजिश हुई थी, उसमें मास्टरमाइंड था और खुद को बताया गया था कि मेरे साथ लूट की घटना घटी थी। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं एसपी भारत सोनी। जरा देखें। देखिए, जैसे कि आप सब लोग पता ही पड़ा कि 10 जुलाई को एक घटना घटित हुई थी कंकड़ बाग में ग्रेविटी मॉल के पास में, जहाँ पे एक व्यक्ति के साथ दो बाइक सवार अपराध कर्मियों द्वारा लूट की घटना घटित हुई थी। उसमें आवेदक रोहित कुमार जो वादी थे उस केस के, उन्होंने केस दर्ज कराया कि वो जब आ रहे थे राजेंद्र नगर से ग्रेविटी मॉल के पास में उनसे 3,30,000 रुपये, उसके साथ साथ कुछ कीमती सामान जो है उनसे लूट लिए गए हैं। उसमें उनकी शर्ट पे एक ब्लेड का कट भी जो है पाया गया था। तत्पश्चात जो है ये अगर अनुसंधान में आया कि जो रोहित कुमार है वो बालाजी एग्रोटेक फार्म में जो है एक कंपनी है जिसमें वो फील्ड ऑफिसर का काम करते हैं। और उस दिन वो राजेंद्र नगर टर्मिनल से जो उनकी कंपनी का जो पैसा कलेक्ट करके 10 लाख रुपए के आसपास को पैसा कलेक्ट करके वो जो आ रहे थे, और लेकिन उन्होंने जो आवेदन अपना दिया वो 3,30,000 रुपये का उन्होंने आवेदन दिया। जब हमने कंपनी के जो मालिक हैं उनसे बयान हमने कांड के अनुसंधान दर्ज कराया तो उनके द्वारा बताया गया कि 10 लाख रुपए का जो है वो उस दिन कलेक्शन करने के लिए उसको भेजा जो वादी। उसमें एक अपाचे मोटरसाइकिल भी जो है वो यूज़ हुई थी, जिसके नंबर जो है हमने मिली तो तफ्तीश के दौरान हमने जो है नंबर का भी मालिक का सत्यापन किया। तो उसमें राजेश कुमार जो है उसका नाम उसमें आया, जो कि शाहपुर पटना का रहने वाला है। तत्पश्चात उसे हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की तो पूरा मामला ये समझ में आया कि जो वादी रोहित कुमार है उसी ने पूरी ये प्लानिंग रची थी। और पिछले 3-4 महीने से जो है वो प्लानिंग कर रहा था कि जो उसकी कंपनी में से जो भी पैसा कलेक्शन होता है वो उसको एक फेक लूट का केस बना के उसको दर्शा के उसके बाद जो जितना पैसा है उसको वो अपने साथियों के बीच में बांटने का उनका जो एक कॉन्स्पिरेसी था। इसमें जो है अन्य गिरफ्तारी हुई है, जिसमें लालू, रोहित, गुड्डू और राहुल की भी गिरफ्तारी हुई है। रोहित, जैसा कि आपको पहले बताया है कि इस कांड के वादी हैं, उनके द्वारा जब अग्रतर पूछताछ उन सबसे की गई तो पता चला कि टोटल 10 लाख रुपए का जो है कलेक्शन उस दिन किया गया था।
लेकिन वादी द्वारा 3,30,000 रुपये इसलिए बताया गया ताकि मामला ज़्यादा सेंसेशनलाइज ना हो। उसको अगर 10 लाख रुपए बताएंगे तो बहुत ज़्यादा जो है मामला इतना बड़ा सेंसेशनल ना हो, इसलिए उसने 3,30,000 बताया ताकि एक बार जो है ये एक केस दर्ज हो जाए, ज़्यादा उसका जो है इधर हाईलाइट ना हो मैटर। उसके बाद ऐसे ही मामला शांत हो तो वो अपना आपस में सब लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लें। इसमें हमारी टीम ने जो एएसपी सदर के नेतृत्व में जो SHO कंकड़बाग और SHO पत्रकार नगर है उनके द्वारा इसमें अथक परिश्रम से जितना जो बालाजी एग्रो ट्रैक फार्म का जो 10 लाख रुपए जो कलेक्शन का पैसा था वो पूरा का पूरा बरामद किया है, जिसमें से राहुल कुमार और गुड्डू कुमार के पास 2.5 लाख पैसा बरामद किया है और राजेश के पास से जो है 5 लाख रुपए बरामद किए हैं। उसमें जो एवेंजर मोटरसाइकिल है वादी की वो भी बरामद की है, जो अभियुक्त की मोटरसाइकिल थी ये अपाचे वो भी बरामद की है और एक बेलेनो कार भी सीज की है जिसमें ये पैसा जो है मिला है। अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इसमें 5 लोग ही जो है इसमें ये पूरी तरीके से शामिल थे। वादी के जो मालिक हैं उनकी कंपनी के, उन्हीं का भी बयान दर्ज किया गया है। उन्होंने अपने बयान में पूरा बताया है कि 10 लाख रुपए का जो है कलेक्शन जो है वो करने के लिए जा रहे थे। तो कुल मिला के ये एक फेक लूट केस बनाने की कोशिश की गई ताकि जो है ये वादी और अन्य अभियुक्तगण जितने भी हैं वो सब मिलके इसको अपना जो है इसको फेक लूट केस बना के गुमराह करके इस पैसे को यूज़ कर सकें अपने फायदे के लिए। कहाँ पर ये लूट का योजना बनाया? देखिए टोटल 5 लोग थे, जैसा आपको बताया पहले। वो लूट की योजना आपको जैसे बताई कि पांचों के पांचों जो है इनकी जो हमने वो की है अरेस्टिंग वो दानापुर से की है। तो इन्होंने लूट की योजना पहले ही इस तरह से बनाई थी कि जो कलेक्शन का पैसा था वो हेवी अमाउंट में आता था। तो ये पिछले 3-4 महीने से ये प्लानिंग कर रहे थे कि जो एक इस तरीके से एक फेक लूट केस बनाएं ताकि जो ज़्यादा हाईलाइट भी ना हो और उसके बाद जैसे ही मामला शांत हो तो वो उसको जो है एक तरीके से अपना आपस में बांट लें और ताकि जो मालिक है उसको भी वो गुमराह कर सके और जो अन्य उसके जो साथी लोग हैं वो उसका फ़ायदा उठा सकें। रोहित कैसे जानता है लोगों को? है चारों लोगों को ये सब आपस में दोस्त हैं और आपस में मित्र हैं और इनका दानापुर और शाहपुर खगोल के ही रहने वाले हैं। तो आपस में मित्र हैं और उनकी क्या आपराधिक इतिहास है, पहले पूर्व में क्या इनका आपस में मित्रता थी, कैसे हुई, वो सबकी जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। रोहित का बैकग्राउंड खंगाला गया है, अभी खंगाला जा रहा है। घटना में शायद 2 ही लोग शामिल थे या 3 लोग थे? घटना में 2 लोग शामिल थे, बाकी अन्य 3 लोग जो है वो प्लानिंग में शामिल थे। उसमें अन्य 3 लोग जैसा आपको उन्होंने बताया कि गुड्डू जो है और राहुल जो है और राजेश जो है उन्होंने पैसा जो है अपना आपस में बांट लिया था और उसको वो छुपा रहे थे और तब एक बार मामला शांत हो जाता तो आपस में वो इसको बांट देते। ब्लेड मारने वाली कहानी कहाँ? उसमें ये था कि थोड़ा गंभीरता मामला को दिया जाए तो शर्ट पे जो है ब्लेड मारी गई ताकि जो है वो एक दूसरे से बता सके कि उस पर हमला किया गया और जबरन जो है उनसे ये जो है लूट लिया। वो तो FIR में ये लिखा था सर कि चाकू से हमला किया गया। नहीं, वो लिखा जो भी हो फिर बीच में हम आपको क्या कह रहे हैं, हम आपको स्पष्ट रूप से कह दिए हैं कि भाई ये फेक लूट केस उन्होंने बनाने के लिए जो भी प्रपंच इसमें रचा, जो भी इसमें बात कही वो एक कहानी थी। इसके बाद जो है अभी इन सब के द्वारा कन्फेस भी किया गया है, हमको जो है वो पैसा भी जो है इनका जो है जो फेक लूट उन्होंने किया वो बरामद किया गया है और हमारे पास इसमें सारे टेक्निकल एविडेंस भी है। ओनर का भी हमने इसमें स्टेटमेंट लिया है जो कि एग्रोटेक फार्म के जो ओनर है। तो जाहिर सी बात है कि एसपी भारत सोनी ने साफ तरीके से कहा है कि 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 10 लाख रुपए बरामद किया गया है और इनके पास से 5 मोबाइल भी बरामद किया गया है और इन्हें न्यायिक हिरासत में अब भेजने की कवायद जुट गई है। तमाम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।